Hello student, welcome back in class 10th Maths and CRT. Today we are going to discuss new chapter 8 trigonometry. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था, उस पर बेस्ड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था और साथ ही साथ चैप्टर 1 का हमने यूनिट टेस्ट भी ले लिया था। आप लोगों की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया, इसका मतलब शायद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब एक्सरसाइज 8.1 में आपको मेनली पढ़ना क्या है। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही जान लेते हैं कि इसका यूज क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, आपको मान लीजिए किसी भी बिल्डिंग्स की हाइट निकालनी है, किसी भी चीज की आपको हाइट निकालनी है या एंगल्स निकालना है, तो आप फीते का यूज किए बगैर उसकी बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं। कैसे बताएंगे वो हम फर्दर जब पढ़ते जाएंगे। आपको एट लास्ट में बिल्डिंग की हाइट भी बता सकता हूं बिना फीते का यूज किए। तो डेली लाइफ में यही ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी क्लास 10 में मेनली राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, तो बाकी के बचे हुए जो दो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। 90 डिग्री से छोटे होने का मतलब है वो दोनों एंगल्स कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मेनली यूज क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका सिर्फ क्या बताता है, रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बताने का काम कौन करता है, ट्रिग्नोमेट्री करता है, ठीक है। इसमें अब आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना देखना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब मान लीजिए कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किसमें होगा, आपको मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, बाकी के जो दो एंगल हैं मैं नाम ये दे रहा हूं उसको ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बी आपका 90 डिग्री है और बाकी के जो एंगल हैं एंगल ए और एंगल सी, ये कैसे एंगल होंगे आपकी, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब एंगल ए और एंगल सी आपके एक्यूट एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स। तो इन एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है आपका साइन ऑफ एंगल ए। ये फुल फॉर्म होता है साइन ऑफ एंगल ए। इसका एब्रिविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म कैसे दिखाते हैं इसका, मैं एब्रिविएशन भी बता दे रहा हूं जो मेनली आपको यूज करने हैं। साइन ऑफ एंगल ए को आप सिंपली लिखते हैं साइन ए। क्या लिखते हैं, साइन ए। इस साइन ए का मतलब ये नहीं है कि साइन और मल्टीप्लाई ए। इसका मतलब अगर आपने ऐसा लिखा है इसका मतलब आपने गलत किया है। साइन ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए, इसके साथ है, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में नहीं है। मान लीजिए आपको एंगल ए मैंने मान लिया कि थीटा दिया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। हम अभी कौन से एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, सिंपली एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसका एब्रिविएशन होता है कॉस ए। अभी एंगल ए को हमने थीटा मान के रखा है तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसका एब्रिविएशन क्या होता है, टेन ए, और ए को आपने मान के रखा है थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं टेन थीटा।
अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखिए एंगल बिटवीन साइड के बीच में रिलेशन निकल आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जरिए। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको एक चीज पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड आपकी हमेशा क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। ये तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज आपके 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कहलाती है। अब प्रॉब्लम किसमें है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो देखिए इसमें दो एक्यूट एंगल हैं, एक तो एंगल ए एक्यूट है, एक एंगल सी। तो अगर मैं एंगल ए के लिए बात कर रहा हूं, किस एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं अभी मैं? ए, एंगल ए की। तो एंगल ए की जो अपोजिट वाली साइड होगी वो आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो एंगल ए से लगी हुई साइड होगी वो क्या कहलाएगी? सॉरी, बेस। क्या कहलाएगी? बेस। ये पहचानना आप सीख लीजिए कि जो एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी, एक्यूट एंगल तो ये भी है पर अभी हम किसको लेके चल रहे हैं? ए को। इसके लिए एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, इस एक्यूट एंगल। तो इस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, उससे लगी हुई साइड बेस। तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी। क्या होगा? बीसी। और हाइपोटेनियस क्या है? एसी। ओके, समझ में आएगा आपको। अब एसी एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो बेस क्या है एंगल ए के लिए? एबी। हाइपोटेनियस क्या है? एसी। टेन थीटा, टेन थीटा नेक्स्ट एंगल ए है थीटा। परपेंडिकुलर क्या है भाई? बीसी। बेस क्या है? एबी। ओके, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो ये आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालती है। हमने किसके लिए? एक्यूट एंगल ए के लिए बात करी है। यहीं पे मैं बात करता अगर साइन ऑफ बी, साइन ऑफ एंगल बी, सॉरी साइन ऑफ एंगल सी, दूसरा एक्यूट एंगल क्या है? ये है। तो इस एक्यूट एंगल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और इसकी लगी हुई साइड बेस होगी। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, हाइपोटेनियस आपका यही रहेगा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी होंगी। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है। सबसे बड़ी साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से बड़ी ना तो परपेंडिकुलर साइड होती ना ही बेस वाली साइड होती। ओके, तो ये हो गए हमारे किस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल ए के लिए। अभी हम एंगल ए के लिए, मैं एंगल बी के लिए भी आपको बता दूंगा। ठीक है, टेंजेंट। इसके बाद चौथा एक और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो क्या है? कोटेंजेंट। क्या है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। देखिए tan ए, tan cos ए, sin ए, ये एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म है, इनके फुल फॉर्म ये होते हैं। कई बार बुक्स में सिर्फ ये लिखे हुए मिलेंगे। अगर ये लिखे हुए मिले और आपको पता ही नहीं हो कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप नहीं निकाल पाओगे कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको पता है कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल क्या होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए की। तो ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए टेंजेंट ऑफ एंगल ए का और रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉट ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉट ए से। और ये किसका उल्टा होता है? tan ए का। tan ए का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही उसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस केस में बेस क्या है? एंगल ए के लिए बेस क्या है? ए बी। और परपेंडिकुलर क्या है? BC। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेकेंड ऑफ एंगल ए। इसका एब्रिविएशन क्या होता है? सेक ए। क्या होता है? सेक ए। और सेक ए किसका अपोजिट है? कॉस ए का। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन
बेस, और हाइपोटेनियस क्या है इस केस में, AC अपॉन बेस क्या है, AB। ओके, अब देखिए सिक्स्थ वाला एक और है, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक कोसेकेंट है, एक कोसाइन है, एक कोटेंजेंट है। ठीक है, कोसेकेंट का एब्रिविएशन क्या होता है, कोसेक ए। ये साइन ए का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो इसका अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस क्या है इस केस में, AC अपॉन बेस क्या है, AB। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इतने ही होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक। ओके, तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये हमने बात करी है फोर एंगल ए, फोर एक्यूट एंगल ए। अब मैं बात करूं अगर एक्यूट एंगल सी की, तो अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा साइन सी क्या होता है, साइन ऑफ एंगल सी, तो ये सी है। तो अब देखिए सी के लिए अब मैं बात कर रहा हूं, मैं अलग से ही फिगर बना के दिखा दे रहा हूं, फोर एक्यूट एंगल सी। किसके लिए बात कर रहे हैं, एंगल सी के लिए। फिगर यही है आपका, ये आपका ए था, ये बी था, ये सी, 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस होगी, या इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल की सामने वाली साइड अब परपेंडिकुलर हो जाएगी और इससे लगी हुई साइड बेस हो जाएगी। तो इसके लिए अगर बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, साइन सी निकालिए, तो साइन सी वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है AC। देखिए हाइपोटेनियस फिक्स है, चाहे किसी भी एक्यूट एंगल के लिए आप बात करें। ठीक है, साइन सी के अलावा फिर मैं बोलूं कॉस सी निकालिए। कॉस सी क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका, BC, हाइपोटेनियस क्या है, AC। कॉस सी के अलावा टेन सी की बात करूं मैं, तो टेन सी क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, BC। तो इस तरीके से आप एक्यूट एंगल सी के लिए बात कर सकते हो। ठीक है, तो एक्यूट एंगल जिस एंगल के लिए, जिस एक्यूट एंगल के लिए बात करी जाएगी, उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उससे लगी हुई साइड बेस होती है। ठीक है, मेरा पॉइंट शायद आप लोग समझ गए होंगे कि अभी मैंने एंगल ए के लिए बात करी थी, तो ये परपेंडिकुलर था और उससे लगी हुई साइड बेस थी। जब मैंने एक्यूट एंगल सी के लिए बात करी है, तो अब हमारा परपेंडिकुलर बदल के ये हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेनियस दोनों केस में फिक्स है। ओके, तो ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। यहां से देखिए एक चीज और क्लियर कर सकते हैं आप कि आपको पता है कॉट ए, एक्स्ट्रा थोड़े से ज्यादा कर लीजिए कि कॉट ए आपका किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/10 ए के इक्वल। ये भी अगर टेन ए पता है तो उसको उल्टा कर देंगे, कॉट ए मिल जाएगा। इनकी साइड चेंज करा दूं तो कॉट ए मल्टीप्लाई टेन ए इज इक्वल टू होता है 1। ये भी एक आइडेंटिटी है, कॉट ए इंटू टेन इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कॉसेक सेक ए किसका अपोजिट होता है, सेक ए होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक ए मल्टीप्लाई कॉस ए इज इक्वल टू 1। ये भी आपको काम में आएगा फर्दर। अब कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का। कॉसेक ए उल्टा होता है साइन ए का, तो कॉसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू होगा 1। ठीक है, तो कॉट ए इंटू टेन इज इक्वल टू 1 होता है, सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू भी 1 होता है, कॉसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू भी 1 होता है। यहां से भी ये भी फॉर्मूले याद रख सकते हो आप, ये भी रख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको देखिए
हाँ ये थोड़ी लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसका मैं आपको आसान तरीका, शॉर्ट तरीका भी बता दे रहा हूँ। देखिए लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगोगे एक क्वेश्चन, तो आपको फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे तुरंत। पर एक शॉर्ट तरीका भी होता है, वो भी बता दे रहा हूँ, वो भी आप याद रख लेना कि उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, शॉर्ट फॉर्म और देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म कैसे याद करने का। शॉर्ट फॉर्म है आपका, मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे टॉप पे, देख लीजिएगा। आपका होता है देखिए एक होता है, इसको आप याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखिए लर्न करने का एक तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कैसे, एस फोर साइन, सी फोर कॉस, टी फोर टेन। इसको एस फोर साइन, सी फोर कॉस, टी फोर टेन। तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म कैसे याद रखोगे आप, देख लीजिए, मैं लिखे दे रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। और ये तो अब आप बोलोगे कि इसमें ये कैसे आएंगे, तो आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसाइन, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक का फॉर्मूला होता है आपको पता है हाइपोटेनियस अपॉन, कॉसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस नहीं, कॉसेक उल्टा होता है किसका, साइन का, और साइन का होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या था इस केस में, बीसी, ठीक है। वैसे कॉस का अपोजिट क्या, सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो कॉस का अपोजिट मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट टेन का अपोजिट होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप सारी चीजें याद रख सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप चाहो तो इस तरीके से भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस फोर साइन, सी फोर कॉस, टी फोर टेन। ये फॉर्मूले हो गए, इस तरीके से लर्न कर लीजिए। अब इनको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, एक दो बार लर्न करिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और फर्दर इंट्रोडक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।